In this video, we will talk about factors affecting infiltration and measurement of infiltration characteristics. तो हम सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल में हम जानते हैं कि ड्राई सॉइल विल अब्सॉर्ब मॉइस्चर फास्टर देन मॉइस्ट सॉइल। कहने का मतलब है ड्राई सॉइल में मॉइस्चर डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू मॉइस्ट सॉइल। तो ड्राई सॉइल ज़्यादा तेज़ी से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगी, यानी कि ड्राई सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू मॉइस्ट सॉइल। फिर दूसरा है सैंड विल हैव हायर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी देन क्ले। अब सैंड जो होगी वो क्ले से ज़्यादा तेजी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि सैंड की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू क्ले, तो इसीलिए सैंड की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू क्ले। ठीक है, अब आता है लैंड यूज पे भी डिपेंड करता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल में लैंड यूज पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर कुछ एरिया अर्बन हो और कुछ एरिया फॉरेस्ट से कवर हो, तो कहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जो एरिया फॉरेस्ट से कवर होगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट एरिया विल हैव हायर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी देन अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे सर्फेसेस होते हैं जो कि इम्परवियस होते हैं। इम्परवियस होते हैं तो उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, तो वाटर आपका ग्राउंड में नहीं जाएगा, तो इसलिए इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अर्बन एरिया की कम होती है इन कंपैरिजन टू फॉरेस्ट एरिया। तो पहला फैक्टर था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। दूसरा है सरफेस ऑफ एंट्री। तो सरफेस ऑफ एंट्री का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई ग्राउंड सरफेस है और उस पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है, तो जब रेनफॉल गिर रही है सरफेस पे, तो ये रेनफॉल बेसिकली क्या है, स्फेरिकल पार्टिकल है और रेनफॉल किसी प्रेशर से गिर रही होगी। तो जब वो प्रेशर से गिर रही होगी तो ये सॉइल सरफेस को वो क्या कर रही होगी, कंप्रेस कर रही होगी, प्रेशर अप्लाई कर रही होगी सॉइल सरफेस पे। ठीक है, तो ये रेनफॉल है। ठीक है, वो रेनफॉल है। अगर वो सॉइल सरफेस पे गिर रही है किसी प्रेशर से, तो वो रेन सॉइल सरफेस को क्या कर रही होगी, कॉम्पैक्ट कर रही होगी। जब कॉम्पैक्ट कर रही होगी तो सॉइल सरफेस का जो वॉइड रेशियो होगा वो कम हो जाएगा। तो वॉइड रेशियो कम हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे आपकी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि उसके वॉइड स्पेसेस कम है तो वो धीरे धीरे आपकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो यानी कि सरफेस ऑफ एंट्री पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। सरफेस ऑफ एंट्री की वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इन्फिल्ट्रेशन पे। यानी कि अगर कोई एरिया बेसिकली वेजिटेशन से कवर्ड नहीं है, वो ओपन, उस पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है, तो जब रेनफॉल उस पर गिरेगी तो वो डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो वो किसी प्रेशर से स्ट्राइक करेगी, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे या तो सॉइल सरफेस होगा वो रेन ड्रॉप के प्रेशर की वजह से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। तो जब कॉम्पैक्ट हो जाएंगे तो उनकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ वाटर, यानी कि अगर कहने का मतलब है ज्यादा विस्कोसिटी होगा, ठीक है, ज्यादा विस्कोसिटी होगा तो वाटर का जो फ्लो होगा डाउनवर्ड वो धीमे धीमे होगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। ठीक है, ज्यादा विस्कोसिटी होगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस क्या होगा, वो धीमे धीमे होगा, यानी कि आपकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि कह सकते हैं इफ म्यू इंक्रीजेस एफ पी डिक्रीजेस। क्लियर है? और अगर विस्कोसिटी कम होगी तो एफ पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और विस्कोसिटी डिपेंड किस पे करती है, नॉर्मली बात करें तो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो म्यू क्या होगी, कम होगी, और एफ पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो म्यू ज़्यादा होगा और एफ पी क्या होगा, कम होगा। तो आपका फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी इन्फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन मूवमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। मूवमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल क्या करेंगे, सॉइल सरफेस को कॉम्पैक्ट करेंगे। सॉइल सरफेस को कॉम्पैक्ट करेंगे तो आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है? तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इन्फिल्ट्रेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब यानी कि हम इन्फिल्ट्रेशन को कैसे मेजर करेंगे, अब हम वो देखेंगे। तो इन्फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल एट गिवन लोकेशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय, तीन टाइप से कर सकते हैं, यूजिंग फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर, बाय रेनफॉल सिमुलेटर एंड बाय हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। ये वाला हम हाइड्रोग्राफ चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, यूजिंग फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर एंड बाय रेनफॉल सिमुलेटर। तो अब हम बात करते हैं फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर की। तो फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर, दीज आर एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस यूज्ड टू ऑब्टेन डेटा रिलेटिंग टू वेरिएशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी विद टाइम। यानी कि बेसिकली दीज आर एक ऐसी डिवाइस होती हैं, ठीक है, जो कि ऑब्टेन करती हैं डाटा रिलेटिंग टू व्हाट, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी विद टाइम। तो टू टाइप्स ऑफ इन्फिल्ट्रोमीटर आर कॉमनली यूज्ड, सिंपल ट्यूब टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर एंड
डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। तो अब हम एक एक करके दोनों देखेंगे। तो हम सबसे पहला देखेंगे सिंपल ट्यूब टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर। तो सिंपल ट्यूब टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर क्या होता है, इसमें एक मेटल सिलेंडर होता है, ठीक है, एक मेटल सिलेंडर रहता है और ये बेसिकली हॉलो रहता है, ठीक है, और ओपन टू बोथ एंड, ठीक है, ओपन टू बोथ एंड होता है, जिसकी डेप्थ होती है 60 सेंटीमीटर और जिसकी डायमीटर होती है 30 सेंटीमीटर। ये प्लान देख सकते हैं, तो प्लान इसका क्या होगा, सर्कुलर होगा, और डायमीटर इसका 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इस मेटल सिलेंडर को ग्राउंड सरफेस के अंदर ड्रिवन कर देते हैं, यानी कि पेनिट्रेट कर देते हैं। तो बेसिकली इस इन्फिल्ट्रोमीटर में भी क्या आ जाएगी, सॉइल आ जाएगी। दिस इज बेसिकली सॉइल, ठीक है। और कैसा ड्रिवन करते हैं, ऐसा ड्रिवन करते हैं, ठीक है, कि जो इसका 50 सेंटीमीटर हो वो सॉइल के अंदर हो और 10 सेंटीमीटर सॉइल के ऊपर हो, यानी कि ये ग्राउंड सरफेस है तो 10 सेंटीमीटर ग्राउंड सरफेस के ऊपर है। तो हम कैसे मेजर करेंगे, अब इससे हम इन्फिल्ट्रेशन कैसे मेजर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो 10 सेंटीमीटर ग्राउंड सरफेस के ऊपर है, इसमें हम 5 सेंटीमीटर पे वाटर अप्लाई कर देंगे, यानी 5 सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर अप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर अप्लाई कर दिया। अब वाटर क्या होगा, वाटर सॉइल में एंटर करेगा, सॉइल में एंटर करेगा तो वाटर डाउनवर्ड ट्रेवल करेगा, ठीक है। और तो इसलिए जब ये 5 सेंटीमीटर का हमने वाटर अप्लाई किया तो इसमें हम एक पॉइंटर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक पॉइंटर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक पॉइंटर अप्लाई कर देते हैं। पॉइंटर क्या करता है कि ये जैसे ही वाटर लेवल फॉल करेगा तो पॉइंटर भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो पॉइंटर नीचे जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर से डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मेटल सिलेंडर को ग्राउंड सरफेस के अंदर ड्रिवन कर दे रहे हैं। कैसा ड्रिवन कर रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर ये अंदर है और 10 सेंटीमीटर ये ग्राउंड सरफेस के बाहर है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि अब इस इन्फिल्ट्रोमीटर में या तो इस मेटल सिलेंडर में 5 सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर एप्लीकेशन कर देंगे, यानी ग्राउंड सरफेस से 5 सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर अप्लाई कर दिया इस ट्यूब के अंदर। अब इस ट्यूब के अंदर सॉइल थी, अब सॉइल जब अब पानी अप्लाई किया तो अब पानी सॉइल में ट्रेवल करेगा, तो ये ट्रेवल करने का डायरेक्शन शो किया गया है, ठीक है। तो ऐसे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वाटर, ठीक है। तो हम कैसे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मेजर करेंगे, देखो 5 सेंटीमीटर का वाटर अप्लाई किया, अब जैसे जैसे वाटर इन्फिल्ट्रेट करेगा तो ये 5 सेंटीमीटर से वाटर डेप्थ क्या होगी, कम होगी। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाई करते जाएंगे ताकि ये इसका वाटर लेवल फिर से 5 सेंटीमीटर हो जाए। यानी कि कहने का मतलब है जैसे ही 5 सेंटीमीटर से लेवल फॉल कर रहा है तो हम फिर से वाटर अप्लाई कर दे रहे हैं ताकि वो 5 सेंटीमीटर इसमें वाटर डेप्थ कांस्टेंट मेंटेन रहे। यानी कि हम अलग अलग डेप्थ अलग अलग टाइम इंटरवल पे डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इससे ये बता सकते हैं कि हम पर्टिकुलर एक इतना डेप्थ अप्लाई कर रहे हैं इतने पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम रेट बता सकते हैं कि किस रेट से पानी अंदर जा रहा है। यानी कि हम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये 5 सेंटीमीटर की डेप्थ क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो जितना वाटर अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, तो उसकी मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी मदद से हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, उसकी मदद से हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो बस इसका इसमें ये एक डिसएडवांटेज है कि कितना रिप्रेजेंटेटिव एरिया होगा कि जिससे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो हम सिंपल ट्यूब टाइप इन्फिल्ट्रेटर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका इन्फिल्ट्रेशन इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, ठीक है, बेसिकली नीचे भी जा रहा है और साथ ही साथ इधर भी ट्रेवल करेगा, क्योंकि नीचे ग्राउंड सरफेस में जो वॉइड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि वाटर ऐसे भी ट्रेवल करता जाएगा। यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव एरिया नहीं मिल पाएगा कि कितने एरिया से आपका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये सिंपल ट्यूब टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर का डिसएडवांटेज है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना मेटल सिलेंडर ग्राउंड सरफेस में ड्रिवन कर दे रहे हैं, ग्राउंड सरफेस में ड्रिवन कर दे रहे हैं, कितना ड्रिवन कर रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर ग्राउंड सरफेस के नीचे रहे और 10 सेंटीमीटर ग्राउंड सरफेस के ऊपर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर अप्लाई कर दे रहे हैं इस मेटल सिलेंडर में, ठीक है। अब इधर सॉइल है तो जब वाटर अप्लाई किया तो पानी सॉइल में ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पानी का डेप्थ फॉल हो गया, पानी का डेप्थ फॉल हो गया। फिर हम पानी अप्लाई कर देंगे, यानी कि हम क्वांटिटी ऑफ वाटर फिर से अप्लाई कर देंगे ताकि ये डेप्थ फिर से 5 सेंटीमीटर हो जाए। यानी कि हम किसी टाइम में, ठीक है, यानी किसी टाइम t1 में हमने डेप्थ ऑफ वाटर कितना अप्लाई किया, x अप्लाई किया, ठीक है। तो इतना अप्लाई किया तो हम रेट बता सकते हैं कितना हो जाएगा, x/t1। तो इतनी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गई। फिर जब फिर 5 सेंटीमीटर आ गया, फिर फॉल करना शुरू हुआ तो फिर हमने अप्लाई कर दिया, फिर रेट निकाल दिया। तो ऐसे कर करके हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया सिंपल टाइप ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर। तो इसका डिसएडवांटेज ये था कि हमें रिप्रेजेंटेटिव एरिया नहीं मिल पा रहा है कि कितने एरिया से आपका इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक नया इन्फिल्ट्रोमीटर आया जिसको हम कहते हैं डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर।
डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में क्या था, इसमें हम केवल एक मेटल सिलेंडर यूज कर रहे हैं, इसमें हम दो मेटल सिलेंडर यूज कर रहे हैं, और दोनों मेटल सिलेंडर बेसिकली एक दूसरे के क्या कर दिया हमने, कैसे ड्रिवन किया, कंसेंट्रिक ड्रिवन किया। ठीक है, एक छोटा वाला मेटल सिलेंडर जिसकी डायामीटर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक बड़ा वाला मेटल सिलेंडर जिसकी डायामीटर है 60 सेंटीमीटर, और इस दोनों मेटल सिलेंडर की जो डेप्थ है वो है 25 सेंटीमीटर। अब हमें इनको कंसेंट्रिकली ड्रिवन कर दिए ग्राउंड सरफेस में। अब इसको हमने कंसेंट्रिकली ड्रिवन कर दिया ग्राउंड सरफेस में, ऐसा ड्रिवन किया कि 15 सेंटीमीटर ग्राउंड सरफेस के नीचे रहे और 10 सेंटीमीटर ग्राउंड सरफेस के ऊपर है। क्लियर है। और फिर उसी तरह हमने 5 सेंटीमीटर का वाटर डेप्थ अप्लाई कर दिया दोनों सिलेंडर में, ये कंसेंट्रिक है, दोनों सिलेंडर में हमने 5 सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर अप्लाई कर दिया और हमने पॉइंटर फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने जब डेप्थ अप्लाई किया तो आपका इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू होगा, इन्फिल्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन हम रीडिंग जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की करेंगे वो किसमें करेंगे, केवल इनर सिलेंडर में, यानी कि 30 सेंटीमीटर सिलेंडर में, क्योंकि 30 सेंटीमीटर सिलेंडर ही एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव एरिया देगा जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज इसमें ओवरकम हो गया कि हमको इतना एरिया मिल रहा है जिससे हमको पता चल रहा है कि इतने एरिया से, यानी कि दिस इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव एरिया जितने से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें इधर भी चला जा रहा था इधर भी चला जा रहा है। अब देखिए आउटर सिलेंडर लगाया है तो इसमें इधर जा रहा है, लेकिन इनर सिलेंडर से केवल डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इतना एरिया बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन में इतना एरिया बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव एरिया दे रहा है जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो हम उसी तरह मेजर कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर का वाटर डेप्थ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब रीडिंग किस में लेंगे हम, केवल इनर सिलेंडर में, कि जैसे ही फॉल हुआ 5 सेंटीमीटर से दोनों में फॉल होगा, जैसे ही 5 सेंटीमीटर से फॉल हुआ तो फिर हमने जैसे फॉल हुआ तो हमने फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाई कर दी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, तो हमको इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मिल गई, फिर 5 सेंटीमीटर आ गया, फिर फॉल हुआ, फिर हमने अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, यानी कि अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर और ये हो गया सिंपल ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर। देखिए बस डिसएडवांटेज क्या है इन्फिल्ट्रोमीटर का, कि रेन ड्रॉप इंपैक्ट इफेक्ट इज नॉट सिमुलेटेड, यानी कि इसमें हम पानी बस नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है, यानी कि ऊपर से जो बारिश आ रही है किसी प्रेशर से आके वो ग्राउंड सरफेस पे टकरा रही है, यानी कि वो इंपैक्ट हम इस इन्फिल्ट्रोमीटर में नहीं देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ जब हम इस ट्यूब को ड्रिवन कर रहे हैं, ग्राउंड सरफेस में पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो इस सॉइल का स्ट्रक्चर भी क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी नहीं मिल पाएगी। तो ये आपका था फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर। अब नेक्स्ट है आपका रेनफॉल सिमुलेटर। रेनफॉल सिमुलेटर में क्या करते हैं, हम एक प्लॉट कंसीडर करते हैं 2x4 मीटर का, 2 मीटर क्रॉस 4 मीटर का एक प्लॉट कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इस प्लॉट में लॉन्गर साइड पे नोजल्स लगे रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस नोजल्स देखें तो नोजल्स में ओपनिंग है जिससे हम वाटर फॉल करा सकते हैं इस ग्राउंड सरफेस पे, और ये नोजल्स कहाँ लगे रहते हैं, ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर ऊपर, यानी कि लॉन्गर साइड पे नोजल्स लगे रहते हैं। इस नोजल्स में क्या है, ओपनिंग्स है। ठीक है, ठीक है, इस नोजल्स में क्या है, ओपनिंग है, तो इस नोजल की मदद से हम अलग अलग इंटेंसिटी से ग्राउंड सरफेस पे वाटर फॉल करवा सकते हैं। ठीक है, और इस प्लॉट पे ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि जो इस प्लॉट से सरफेस रन ऑफ आ रहा है, यानी कि रन ऑफ जो आ रहा है, ठीक है, जो रन ऑफ हो रहा है, यानी कि जब इस पे हम नोजल से पानी गिरा रहे हैं इस ग्राउंड सरफेस पे, तो रन ऑफ कुछ आ रहा है तो उसको हम कलेक्ट और मेजर कर सकते हैं, कलेक्ट एंड मेजर, यानी कि रन ऑफ को हम कलेक्ट भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक प्लॉट कंसीडर कर लिया 2 मीटर क्रॉस 4 मीटर का, उसमें लॉन्गर साइड पे नोजल्स लगे हुए हैं, सीरीज ऑफ नोजल्स लगे हुए हैं, तो नोजल्स क्या करते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी का रेनफॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, और नोजल्स कितनी ऊपर लगे रहते हैं, ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब अलग अलग इंटेंसिटी, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन इंटेंसिटी पे भी डिपेंड है रेनफॉल की। ठीक है, तो अलग अलग इंटेंसिटी और अलग अलग ड्यूरेशन की रेनफॉल करवा रहे हैं, और हम साथ ही साथ रन ऑफ कितना हो रहा है उस प्लॉट से वो मेजर कर रहे हैं, तो बारिश भी कर रहे हैं और रन ऑफ कितना हो रहा है वो भी पता कर ले रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्लियर है। तो हम अलग अलग रेनफॉल इंटेंसिटी प्रोड्यूस किए अलग अलग ड्यूरेशन की। ठीक है, तो उससे कितना रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, और उससे कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, उसकी मदद से हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग वाटर बजट इक्वेशन, बाय अप्लाइंग वाटर बजट
इक्वेशन। कहने का मतलब है, मान लीजिए हमने इसमें आई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कराई, आई इंटेंसिटी हमने टी ड्यूरेशन के लिए कराया, ठीक है, आई इंटेंसिटी हमने टी ड्यूरेशन के लिए कराया, ठीक है। अब इस आई इंटेंसिटी की रेनफॉल की वजह से कुछ रन ऑफ हो रहा था, वो रन ऑफ मान लेते हैं आर हो रहा था, ठीक है, वो रन ऑफ कैपिटल आर हो रहा था, ठीक है। तो प्रिसिपिटेशन कितना हो रहा है टी टाइम में, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम हो जाएगा, और रन ऑफ कितना हो रहा है आर हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कितना होगा बाई अप्लाइंग वाटर बजट इक्वेशन, यानी कि आई माइनस टी माइनस आर, दिस विल बी इक्वल्स टू इन्फिल्ट्रेशन। अब इतने टाइम के लिए बारिश हुई, यानी कि अगर ये प्रेसिपिटेशन की डेप्थ दे रहा है, ये रन ऑफ की डेप्थ दे रहा है, तो ये इन्फिल्ट्रेशन की डेप्थ दे देगा। अब कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी होगी इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम ऐसे रेनफॉल सिमुलेटर की मदद से एफपी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो होता है रेनफॉल सिमुलेटर, इसकी वजह से जो एफपी आएगी, एफपी विथ रेनफॉल सिमुलेटर इज लेस देन एफपी ऑफ इनफिल्ट्रोमीटर। क्यों होगा? क्योंकि इसमें रेनफॉल सिमुलेटर में रेनफॉल ड्रॉप का भी इंपैक्ट पड़ रहा है ग्राउंड सरफेस पे, यानी कि रेनफॉल ड्रॉप भी किसी प्रेशर से अप्लाई हो रही है, तो प्रेशर से जब अप्लाई हो रही है तो वो ग्राउंड सरफेस को क्या करेगी, कॉम्पैक्ट करेगी, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होगी रेनफॉल सिमुलेटर के से इन कंपैरिजन टू इनफिल्ट्रोमीटर। तो ये आपका हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन।